महाभारत, ये नाम का एग्जैक्टली अगर हम लोग मतलब समझें कि इस ग्रंथ का नाम महाभारत ही क्यों रखा गया? महाभारत बेसिकली जो मेन शब्द इसमें है वो है भारत। अब ये भारत शब्द कहाँ से आता है? तो पांडवों और कौरवों के जो एक पूर्वज हैं उनका नाम है भरत, जो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हैं। ये जो भरत हैं वो चक्रवर्ती राजा थे, मतलब जो और भी बाकी सारे छोटे छोटे राज्यों के जो राजा थे वो उनको आकर कर देते थे, उनका आदर सम्मान करते थे, तो चक्रवर्ती कहे जाते थे। पूरे भारतवर्ष पर उनका प्रभुत्व होता था। ये जो कथा है ये भरत के वंशजों की है, इसलिए भारत इसका नाम पड़ा। और महाभारत क्योंकि ये इतना विशाल ग्रंथ है और इतना गहन ग्रंथ है, इतना गहन इतिहास है, तो ये भरतवंशियों का इतिहास है। जैसे अभी आपने ये स्टोरी बताई तो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी। क्या आप अपने शब्दों में ब्रीफ में महाभारत को स्टार्ट टू एंड स्टेप बाय स्टेप बता सकते हो, सो दैट एटलीस्ट जो जिन्होंने नहीं पढ़ा वो इस वीडियो के माध्यम से जान सके कि महाभारत है क्या? तो जो मेन कथा है उसकी शुरुआत होती है राजा शांतनु से। शांतनु हस्तिनापुर के राजा हैं, बहुत अच्छे राजा हैं। जब वो युवा होते हैं तब गंगा नामक एक स्त्री के प्रेम में वो पड़ते हैं। ये गंगा जी वही जो जिनको हम जानते हैं गंगा नदी, गंगा नदी कह सकते हो, पर ये स्त्री है जिसका नाम गंगा है। ऑफकोर्स ये कहा है कि वो गंगा ही है। गंगा विवाह करने को तो तैयार है, ठीक है, पर उसकी एक शर्त है, और शर्त ये है कि मैं कुछ भी करूँ ना, आप मुझे कोई प्रश्न नहीं करोगे, कभी मुझे कुछ पूछोगे नहीं, तो ही मैं आपके साथ विवाह करूँगी। अब इतने ज़्यादा आकर्षित है राजा उन पर, वो कह देते हैं ठीक है। फिर विवाह होता है, बच्चे होते हैं। तो पहला बच्चा होता है, गंगा उनको जाकर नदी में डुबा देती है, छोटा सा जन्मा बच्चा। और ये तो एकदम धक्का लगा है राजा को, पर प्रॉमिस किया था कि कुछ पूछेंगे नहीं, इसलिए चुप करके बैठे रहते हैं। ऐसे करके करके 7 बच्चों को गंगा जो है वो पानी में, नदी में डुबाई है। 8वां बच्चा होता है। अब तो राजा से रहा ही नहीं जाता, वो कह रहे हैं कि क्या कर रही हो तुम, मेरे सारे बेटों को तुम ऐसे डुबा रही हो, ऐसे कैसे तुम कर रही हो? तो गंगा फिर कहती है कि आपने आपकी जो बात है रखी नहीं, आपने क्योंकि इस बच्चे को डूबने से रोका है, तो मैं आपको वचन देती हूँ कि ये बच्चा वापस आएगा, ये जब पढ़ाई हो जाएगी, बड़ा हो जाएगा, उत्तरदायित्व संभाल पाएगा, तब मैं उसे वापस ले आऊँगी। उस बच्चे का नाम है देवव्रत। ये देवव्रत जब 14, 15, 16 वर्ष के होते हैं तब गंगा उनको वापस शांतनु को देकर जाती है, और फिर शांतनु वो देवव्रत को अपना उत्तराधिकारी मान लेते हैं। अच्छा, उस दौरान शांतनु जो है वो फिर उनको प्रेम होता है। इस बार एक मछुआरन है सत्यवती, उसके साथ उनको प्रेम होता है। सत्यवती का हाथ मांगने जाते हैं, बस सत्यवती के पिता जो हैं, मछुआरों के जो हेड है, दाशराज उनका नाम है, वो कहते हैं कि एक ही शर्त पर मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे करवाऊंगा कि आपके बाद जो राजा बनेगा वो इसी का पुत्र होगा। पर युवराज तो देवव्रत को घोषित कर चुके हैं, अब क्या करे? तो वो तो मना कर देते हैं। देवव्रत को ये पता चलता है, इसलिए वो जाते हैं दाशराज के पास और कहते हैं कि मेरे पिता के लिए आपकी पुत्री का हाथ चाहिए। दाशराज फिर से उन्हें वो शर्त बताते हैं। तो देवव्रत उस समय एक प्रतिज्ञा करते हैं कि वो अपना जो हक है, अधिकार है सिंहासन पर, वो त्याग देंगे। दाशराज कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अपना अधिकार त्याग दिया, पर आगे चल के आपके जो बच्चे हैं वो तो क्लेम कर सकते हैं ना सिंहासन को, वो तो खतरा अभी भी मेरे बेटी के पुत्रों को होगा। तो देवव्रत कहते हैं ठीक है, तो आज से मैं अखंड ब्रह्मचर्य, मतलब मैं कभी भी विवाह भी नहीं करूँगा, कोई बच्चा भी कभी नहीं पैदा करूँगा। तो इतनी भीषण प्रतिज्ञा उन्होंने की है, इसीलिए शांतनु ने अपने बेटे को नाम दिया भीष्म। तो ये है भीष्म पितामह जिनकी हम बात करते हैं महाभारत में। तो भीष्म पितामह जो है उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया और हमेशा वो जो हस्तिनापुर के राजा हैं उनको लॉयल रहेंगे। सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य, दोनों ही जल्दी गुजर गए, ठीक है, जिसमें चित्रांगद का तो विवाह भी नहीं हुआ था। विचित्रवीर्य का विवाह हुआ काशी के प्रिंसेस के साथ। अंबिका और अंबालिका का विवाह होता है विचित्रवीर्य के साथ, बट उनको बच्चा हो उसके पहले ही विचित्रवीर्य भी गुजर जाते हैं। अब क्या करे, कोई उत्तराधिकारी है ही नहीं। तो सत्यवती जो है वो फिर भीष्म को कहती है कि भाई आप इनसे विवाह कर लो और आप राजा बन जाओ। भीष्म कहते हैं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, प्रतिज्ञा ली है मैंने। फिर वो बुलाते हैं वेद व्यास जी को नियोग के लिए। अब नियोग क्या होता है? नियोग ये होता है कि सपोज किसी स्त्री के पति गुजर गए हो, ठीक है, और कोई बच्चा ना रहा हो, या उसके पति नपुंसक हो, ठीक है, तो क्या उसे कभी बच्चा होने का अधिकार ही नहीं है?
तो फिर क्या किया जाए, क्या वो हमेशा ऐसी रहे? तो नियोग नामक एक अरेंजमेंट इफ आई में हमारे शास्त्रों में है, जिसमें लड़की के मर्जी से और लड़की के ससुराल वालों की मर्जी से किसी को बुलाया जाता था, यूजुअली कुटुंब से रिलेटेड, केवल बच्चे को पैदा करने के लिए, केवल कंसीव करने के लिए, बहुत ही क्लियर उद्देश्य से बुलाया जाता है कि भाई बच्चा हो, एंड दैट इज इट। तो वैसे वेदव्यास जी को बुलाया जाता है और अंबिका और अंबालिका को उनके द्वारा पुत्र होते हैं। पर एक पुत्र जो है वो अंधा होता है, जो है धृतराष्ट्र, और एक पुत्र जो है बहुत गोरा गोरा से पीला फीका सा है थोड़ा, तो उसका नाम है पांडु। और एक तीसरा हुआ है अंबिका के दासी के साथ, जिसका नाम पड़ता है विदुर। तीनों का शिक्षण प्रशिक्षण सब कुछ होता है। धृतराष्ट्र अंधे हैं, इसलिए उनको राजा नहीं बनाया जाता, वो बड़े हैं पर वो अंधे हैं, तो उनको राजा नहीं बनाया जाता। पांडु राजा बनते हैं और बहुत ही समृद्ध वो बनाते हैं राज्य को। फिर इनकी शादी होनी है, तो धृतराष्ट्र के लिए गांधार एक राज्य था, वहाँ की एक कन्या है गांधारी, जो वहाँ के राजा है सुबल, उनकी पुत्री है। जब सुबल को पता चलता है कि लड़का अंधा है, तो पहले तो उनको थोड़ा लगता है कि अच्छा क्या करा जाए, पर उन्होंने देखा कि अरे इतना अच्छा परिवार है, इतना समृद्ध और बड़ा राज्य है, तो ऑब्वियसली कोई भी ये देखेगा ना, एक दो चीज़ें फिर कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो जाते हैं, तो वो हाँ बोल देते हैं। गांधारी को जब पता चलता है कि मेरे माता पिता को कोई दिक्कत नहीं है उनसे विवाह करने में, तो वो भी मान लेती है। पर उसने ये कहा कि अगर मेरे पति कोई भोग ना कर पाए, रादर अगर उनको दृष्टि नहीं है और वो ना देख पाए, तो मैं भी वो भोग नहीं करूँगी। तो वो भी अपने आँखों पे पट्टी बांध लेती है। गांधारी को शिवजी का वरदान मिला होता है 100 पुत्र होने का। फिर जब वो विवाह करके आई हैं, तो उनकी सेवा से उनके पतिव्रता उनका जो पतिव्रता भाव था, उससे वेदव्यास जी ने उनको फिर 100 पुत्र होने का वरदान दिया है। तो ये हो गया धृतराष्ट्र का। पांडु का पहले विवाह होता है कुंती के साथ, वो है स्वयंवर। उसके बाद मद्र देश है, उसकी लड़की है माद्री, उसके साथ उनका दूसरा विवाह होता है। कुंती जो है वो यादव एक जनरल है, यादव चीफ है, शूरसेन उनकी बेटी है। परंतु शूरसेन ने अपने मित्र कुंती भोज को उन्हें दे दिया था, क्योंकि कुंती भोज को उस समय कोई बच्चा नहीं था और ये उनकी सबसे बड़ी लड़की थी, तो ऐसा होता था उस समय। एक समय जब वो बस कन्या ही थी, तो दुर्वासा मुनि वहाँ आए थे उनके महल में। बहुत ही खुश हुए वो कुंती की सेवा से, तो उन्होंने कुंती को एक वरदान दिया कि मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, तुम जब भी वो मंत्र चैंट करोगी और जिसको भी मन में धारण करोगी, वो आएंगे और उसके द्वारा तुमको पुत्र प्राप्त होंगे। तो छोटी सी लड़की है, मतलब यंग सी लड़की है, उसे बहुत ही उत्सुकता हुई कि ऐसा हो भी सकता है कि मैं चाहूँ वो आ जाए। बस मस्ती मस्ती में सूर्यदेव की कल्पना करती है, और सूर्यदेव तो आ जाते हैं क्योंकि वरदान था वो। अब वो डर जाती है, वो कहती है अरे मेरा तो अभी विवाह भी नहीं हुआ है, मैं तो अभी ऐसा कुछ, मुझे बच्चा चाहिए नहीं अभी। पर सूर्यदेव कहते हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वरदान है वो तो सही करना ही पड़ेगा। तो फिर वो इवेंचुअली मान जाती है और उनके संबंध से एक बच्चा जन्मता है कवच कुंडल के साथ, जिसको अब हम कर्ण नाम से जानते हैं।